नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला यही 3 रुकनी बेंच करेगा। 50 समातें हो चुकी, इस मरहले पर बेंच की तश्कील तब्दील करने की राय मुनासिब नहीं है। नैब तरमीम के खिलाफ केस पर 29 अगस्त की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन की राय से इत्तफाक नहीं करते। नैब तरमीम केस की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़ेर इल्तवा होने तक ये समात रोक दी जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फौरी फैसला दिया जाए ताकि अदालत कानून के तहत काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रही है। 4 माह से ज़ायद गुजरने पर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुकर्रर न करना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि नैब तरामीम को किस कानून के तहत कालअदम करार दें। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक का केस है, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरामीम को कालअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का केस नहीं है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। सवाल यह है कि नैब तरामीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि इसका जवाब यह है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा कर थक गए कि नैब तरामीम में गलती मिले मगर नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें, इलेक्शन सर पर हैं, आवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन आवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का होगा आमना सामना। रोहित 11 के पास कोहली, शब्बन गिल और सूर्या कुमार बैटिंग के हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। बाबर, फखर, रिजवान, शादाब और इफ्तिखार के छक्के पाली खेले स्टेडियम में लगेंगे। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम के कदरदान, कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है, ऐसी टीम के खिलाफ खेलना एक चैलेंज है। बाबर आजम मैच अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म, कहा कि हम पर दबाव नहीं, जीत का मोमेंटम बना हुआ है, कोशिश करेंगे कि मोमेंटम को बरकरार रखें। तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच जबरदस्त होता है। इवेंट में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहली फतह समेट चुका, अब दूसरी जीत का इंतजार। बड़े मैच से पहले बड़ा टाकरा। पाक भारत मुकाबले से पहले जियो न्यूज़ और भारतीय टीवी अब तक पर पाक भारत साबिक क्रिकेटर्स का टाकरा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कांटेदार मुकाबले की पेशगोई कर दी, कहा कि दोनों टीमें बहुत मतवाज़न हैं, मैच बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल बोले कि पाकिस्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त है तो भारतीय टीम भी कम नहीं। शामी, सिराज, बुमराह ने भी मैचेस जितवाए हैं। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा कि भारतीय टीम में कुछ अरसे से तसलसल नहीं है, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा मैच विनर्स हैं। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि किस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है इसका फैसला मैदान में होगा। जियो न्यूज़ पर दूसरा टाकरा हुआ रात 11 बजे। भारत से थे मोहम्मद अजरुद्दीन, कपिल देव और उतल वासन। पाकिस्तान से मोइन खान, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त शरीक हुए। मर्दों के मुकाबले से पहले खवातीन ने मैच जीतकर माहौल बना दिया। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका विमेंस को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से हरा दिया। बिस्मा मारूफ ने 37 और सिद्रा अमीन ने 33 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान विमेंस ने 151 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज ने 26 गेंदों पर 28 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले, दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टोक पैगाम, कहा कि दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो हमारे आहनी आज़्म और रियासत की रेट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों के अज़्म को सराहा, धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत, कहा कि बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े।
हमारी टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ पड़ा है। बिजली के बिलों के सताए अवाम आज भी रिलीफ के मुंतजिर। कराची में ताजरों की हड़ताल, दुकानें और बाजार बंद। दुकानदारों का कहना है कि इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ रहे हैं अदा नहीं कर सकते। लाहौर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। रावलपिंडी में शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करें या घर के अखराजात पूरे करें। विहाड़ी में खवातीन का बच्चों समेत वापदा ऑफिस के सामने एहतजाज। दादू में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरा। मुजाहरीन लालटेन और कोयले से चलने वाली इस्त्रियां ले आए। मुजाहरीन का गले में बिजली के बिल पहनकर एहतजाज। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई के सदर परवेज इलाही एक मरतबा फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का हुक्म भी दिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को अदालत से घर जाते हुए गिरफ्तार किया और अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही ने अदालत में ही सहाफियों से दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया था। पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव से मुतल्लिक सवाल पर कहा था कि इतने अरसे इसीलिए अंदर रखा गया। परवेज इलाही के बेटे बोरिस इलाही ने इस्लामाबाद पुलिस पर अगवा का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। लाहौर पुलिस अदालती हुक्म के बाद उनके वालिद को घर ले जा रही थी। गली में दाखिल होते ही परवेज इलाही को अगवा कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल मुंतकिल किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें नजरबंद करने की सिफारिश SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने की। उन्हें MPO के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। नई हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हल्का बंदियों की हतमी अशात के लिए 14 दिसंबर की तारीख सामने आई थी। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब। कहा कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनज़ली में किसने बदला, महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आज के चैलेंजों का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। चीनी की कीमतें आसमान पर। पेशावर में चीनी डबल सेंचुरी के करीब। एक दिन में 20 रुपए बढ़ गए। चीनी 190 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 180 रुपए की हो गई। नवाही इलाकों में 190 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में 175 रुपए। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 170 रुपए किलो में दस्तयाब। अगस्त के महीने में 30 रुपए से जायद का इजाफा। चीनी का स्टॉक मौजूद है तो कीमत क्यों बढ़ी, अवाम का सवाल। पंजाब में महकमा खुराक का चीनी माफिया को लगाम देने का नया प्लान। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी। किसी भी वक्त छापे मार सकेंगी। जखीरा की गई चीनी पकड़े जाने पर शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। चीनी दरामद करने की कोई तजवीज़ रिकॉर्ड नहीं। वजारत फूड सिक्योरिटी ने साफ साफ बता दिया। कहा कि मुल्क में 2 माह के लिए चीनी के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने चीनी दरामद करने की कोई दरख्वास्त नहीं की। चीनी की कमी मसनूई है, मुनाफाखोरों, ज़खीरा अंदोजों और स्मगलरों की पैदा करता है। एक लीटर पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। गरीब का गुजारा और मुश्किल हो गया। महंगाई और बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट के किरायों पर भी आफत आएगी। अवाम फट पड़े। पेट्रोल महंगा होने के बाद 16 रोज में दूसरी बार रेलवे किरायों में भी 5% इजाफा कर दिया गया।
₹14.91 के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीजल की कीमत ₹18.44 इजाफे से ₹311.84 फी लीटर हो गई। पाकिस्तान ने लेवी से मुतल्लिक IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल चरा ₹60 और डीजल पर ₹50 लेवी आए। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर ₹305.47 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज ₹305.54 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5 महंगा होकर ₹331 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान नजर आया। PSX इंडेक्स 100 इंडेक्स 310 पॉइंट्स से इजाफे के बाद 45,312 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। जो माशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल-अक़वामी अदालतों में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेंगे। FIA हुकाम ने गवादर के करीब जीवनी से इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एक हफ्ते में 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद जीवनी के रास्ते ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि सेनेटर ओन अब्बास बिप्पी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे। कोर कमेटी का चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर शदीद तशवीश का इजहार। कमेटी ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत का जायजा लिया। कमेटी ने कहा कि हल्का बंदियों के शेड्यूल का असर नौ इजरा गैर अहम है। ये इंतखाबात के 90 रोज से आगे इल्तवा की कोशिश है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी, खुर्शीद अनवर जबाली, मंजूर कादिर, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवां बरस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया कि 30 अगस्त को 12 रेफरेंस नैब अदालतों में मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉर्म्स को मुंतकिल किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिलों के सबब बहुत परेशान हैं। वो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सलाम पहुँचाया है। चेयरमैन PTI को ना बदनाम किया और ना करूंगा। PTI के दौर में आवाम को कुछ ना दे सके। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की गुफ्तगू। कहा कि फैसला किया था कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अपनी पार्टी बनाएंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इलेक्शन हल्का बंदियों के बगैर मुमकिन नहीं। इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मरी से साबिक MNA सदाकत अब्बासी को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने कहा है कि गिरफ्तारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला रुकना चाहिए। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर हमले के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। अफगान सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफगान तालिबान दो तरफ़ा सहफ़रीकी और बैनुल-अक़वामी सतह पर किए वादों पर अमल दरामद करें। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान किसी ऐसे अदालती फैसले को नहीं मानेगा जिससे कश्मीर पर भारतीय कब्जा तवील हो। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों से हट कर कोई भी इक़दाम नाक़ाबिल कबूल है। यूक्रेन को असलहे की फराहमी की रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। तनाज़े में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। मुज़ाकरात सिर्फ तनाज़े के पुरअमन हल के हामी हैं। बन्नू जानी खेल में गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा।
खुदकुश धमाके की FIR थाना CDD में दर्ज। FIR के मुताबिक जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर मोटरसाइकिल पर सवार कालादम तंजीम के दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। बरतानिया में 2 नौजवानों के कत्ल केस में 24 साल टिकटॉकर महक बुखारी उनकी वालिदा को सजा सुना दी गई। महक बुखारी को कम से कम 31 बरस और 8 माह कैद भुगतना होगी। महक बुखारी की वालिदा को 26 बरस 9 माह कैद की सजा सुनाई गई है। रिहान कारवान और रईस जमाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमीर जमाल, नताशा अख्तर और सनाफगुल मुस्तफ़ा को इक़दाम कत्ल के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई है। मुकदमे के मुताबिक साकिब हुसैन को अंसरीन बुखारी से मुलाकात का लालच देकर बुलाया गया। साकिब और हाशिम गाड़ी पर लेस्टर जा रहे थे कि 2 गाड़ियों ने उनका ताकुब किया। ताकुब के दौरान साकिब और हाशिम की गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों हलाक हो गए थे। ताकुब करने वाली गाड़ी मुजरिम रिहान कारवान और रईस जमाल चला रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज़ेरे तमाम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी की तकरीब। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक खान और साबिक सदर याकूब खान की शिरकत। तकरीब से खिताब में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि भारत कश्मीर में मज़ालिम ढा रहा है। ये जमहूरियत की शिकस्त है। कश्मीरी खुशकिस्मत हैं कि बड़ी फ़ौज के सामने निहत्ते डट कर खड़े हैं। मज़ीद कहा कि सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक के नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन जद्दोजहद मुश्तरका थी। भिटशा में सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सूबाई निगरान वज़ीर सकाफ़त ने चादर चढ़ाकर तकरीबात का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा उर्स के दौरान अदबी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के अदीब और दानिश्वर शाह भिटाई पर मकाले पेश करेंगे। मलाखड़े और घुड़सवारी के मुकाबले भी होंगे। और 6 टीमें एक ट्रॉफी, कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान। जियो न्यूज़ पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तरजीह और तबसरों से सजे प्रोग्राम। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तजिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।